हेलो स्टूडेंट, तो मैथ्स मास्टरी के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। अभी तक हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उस पर बेस्ड एग्जांपल, उसकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे भी हमने लास्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड एग्जांपल्स देखा था। एक क्वेश्चन मैं कर रही थी, ये बीच में ही रह गया था, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे हम। ये जितने भी मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता रही हूँ, ये आपके लिए बीएससी के बच्चों के लिए, साथ में बीटेक के बच्चों के लिए, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, बीसीए, इसके अलावा और भी बहुत सारे एमएससी के कोर्सेज़ के लिए भी ये यूज़फुल होगा आपके लिए। अब एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने लास्ट डे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए देखा था। तो दो तीन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। एक क्वेश्चन ऐसा, दो तीन क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था वो आपके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे था। आज यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे है। अब इनिशियल बाउंड्री में डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ जो हमारी गिवन पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, मगर लाइक अगर आपको ऐसे दे दे y0 = 1, y' 0 ये दिया होता आपको -1, तो ये आपका इनिशियल कंडीशन है। लेकिन ये जो हमारी गिवन कंडीशन होती है, ये अगर डिफरेंट पॉइंट पे दी हुई हो तो इसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर भी एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। आज उसी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक मैंने कर दिया था कि सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन मैंने बता रखा है लास्ट लेक्चर में कि हम कैसे डिस्कस करेंगे। दोनों तरफ लैप्लास लेंगे, लैप्लास को इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद ये जो इनिशियल वैल्यूज़, ये जो कंडीशंस दी हुई हैं आपको, उस कंडीशन को इसमें फुलफिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो y' 0 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं। एज्यूम करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आई। अब जो आपके पास ये कंडीशन गिवन है, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू π/2 हो तो आपके पास मीन्स π/2 पे आपको वैल्यू -1 मिल रही है। तो यहाँ मैं π/2 पुट कर रही हूँ, तो क्या होगा, -1 = π/2 प्लस cos π/2 माइनस sin π/2 प्लस k sin π/2। यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो k हमने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू निकल जाए। तो आपको पता है cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो π/2 ये हो गया आपका 0, माइनस sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 प्लस यहाँ भी k। हमें चाहिए k की वैल्यू -1, ये भी -1, ये भी -1, तो ये तो कैंसिल आउट होगा। तो k की वैल्यू हो गई आपकी -π/2। ठीक है, ये वैल्यू अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब मैं इस वैल्यू को यहाँ लिखती हूँ। सो y = आपको क्या मिला है, t cos t, और इस यहाँ दोनों से मैं sin t कॉमन ले लेती हूँ। t + cos t प्लस k - 1 sin t कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे k की वैल्यू हमें पुट करनी है -π/2। तो आपको वैल्यू मिल गया k = t + cos t प्लस -π/2 -1 sin t। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे और भी प्रीवियस के एग्जांपल्स मैंने बता रखे हैं, उस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएससी, इसके अलावा इंजीनियर, जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको प्रैक्टिस करें। साथ में 1-2 क्वेश्चन और मैं बताऊंगी और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे हम। सो यहाँ एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। ये सेम अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया सेम है, करना कुछ नहीं है। वहाँ हमने d² + 1 लिया था, यहाँ मैंने d² + 9 लिया है। करना कुछ नहीं, फिर से आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं, बाकी ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप दोनों तरफ लैप्लास लेंगे, तो क्या हो जाएगा, d² प्लस लैप्लास 9 = Lैप्लास cos 2t।
फिर से यहाँ से आप सॉल्व करके ये वैल्यू निकालेंगे। इस वैल्यू को निकालने के बाद यहाँ क्योंकि फिर से आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि y डैश 0 इक्वल्स टू फिर से मान लिया k मान लेने के बाद ये जो सोल्यूशन आएगा उस पर हम आपकी ये जो कंडीशन दी हुई है ये अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई करने के बाद फिर ये अप्लाई करेंगे, y डैश 0 पे k वैल्यू है ये हम पुट करेंगे वैल्यू। उसके बाद वैल्यू हम ये इसका यूज़ करते हुए जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया सेम इसको हमें करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप ट्राई करें। अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसके बाद मैं इस पर डिस्कस करूँगी। ये क्वेश्चन एक और है, इसमें अगर आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस केस में कैसे क्या करना है, इस तरह के भी क्वेश्चन सपोज करो आपको किसी ने इस तरह से दे दिया कि d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 3 dx बाई dt प्लस 2x इक्वल्स टू 1। तो इस केस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक तो हमने सारे y के रूप में देखा था, तो हम एप्लीकेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे x में दे दिया तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम जैसे वहाँ हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ भी वैसे ही करना है कि आप क्या करोगे, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लैप्लास लेने पर क्या होगा आपका लैप्लास ऑफ d2y प्लस 3 को बाहर किया मैंने, लैप्लास ऑफ dy प्लस लैप्लास ऑफ ये y मैं ले रही हूँ ये x होगा, क्योंकि हमारा यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है। 2 को फिर से बाहर किया, सीधा ये x इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ 1। ये वैल्यू आपको पता ही है, इसके जगह पे हम क्या पुट करते थे, p स्क्वायर लैप्लास ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे y होता था तो हम y पुट करते थे, यहाँ x है तो हम x पुट करेंगे। इसके जगह पे क्या माइनस p डैश माइनस p y 0 माइनस y डैश 0, y डैश नहीं x डैश, ये भी x 0 माइनस x डैश 0 माइनस 3, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को रहने दो, फिर से ये हो गया आपका p l ऑफ y माइनस y ऑफ 0, फिर से y l x। ये कन्फ्यूज़न मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह से आप पहले चाहे तो y में एक रफ में सेट कर ले, उसके बाद उसको x में चेंज कर लें। प्लस 2 आपका l ऑफ x इक्वल्स टू लैप्लास ऑफ 1 की वैल्यू होती है 1/p। अब यहाँ से हम lx वाले को एक साथ करेंगे तो आपके पास आएगा फिर से p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2, lx कॉमन लिया, यहाँ x 0 की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0, x डैश भी 0 है तो ये भी 0, यहाँ फिर से आपका माइनस माइनस प्लस ये भी 0 इक्वल्स टू 1/p। तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 l ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 1/p। ये इस साइड जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो l ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/p इंटू p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। या यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी l इनवर्स 1/p इंटू p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। अब फिर से हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर से कम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, या हम फिर से पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की जो भी कांस्टेंट हम मानेंगे उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे और उस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने से यहाँ पे आपकी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ तक नोट करें।
अब इसको हम ट्राई करेंगे कि हाँ, हम इस इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालें। तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे? हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो नॉमिनेटर से कम है। तो यहाँ पे एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टर तोड़ेंगे। ये फैक्टराइजेशन हो सकता है इसका, तो मैंने इसका फैक्टर यहाँ पे कर दिया। अब आपको पता है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/p इंटू p + 1 p + 2 इक्वल्स टू, अब हम क्या मानते हैं कि a/p b/p + 1 प्लस c/p + 2। अब चूँकि एलसीएम लेने पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल होगा ये। तो p + 1 इंटू p + 2 प्लस b p इंटू p + 1 प्लस c इंटू p + 1 इंटू p। ठीक है, अब यहाँ से चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो सीधा ये वैल्यू आपके पास मिला। अब हम ट्राई करेंगे यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को निकालना। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं p + 1 = 0 एज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो p + 1 वाले टर्म यहाँ, और एक मिनट, p + 1 p + 1 यहाँ पे तो p + 2 है। तो p + 1 वाला टर्म 0 करने पे तो आपका ये 0 सिर्फ आपके पास बचा b वाला टर्म। तो 1 = b इंटू p की वैल्यू है -1, b इंटू -1 -1 + 2 b इंटू -1 इंटू 1 = 1। b की वैल्यू हो गई आपकी -1। सिमिलरली मैं चाहूँगी कि p + 2 की वैल्यू 0 पुट करें। अब p + 2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, सिर्फ आपके पास c वाला टर्म बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? c इंटू, यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, तो c इंटू -2 + 1 इंटू -2 = 1। c इंटू -1 इंटू -2 = 1। c की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। b निकल गया, c निकल गया आपका। अब निकालना रह गया आपके पास a की वैल्यू। अब मैं ट्राई करती हूँ कि सीधा p की वैल्यू को मैं 0 कर दूँ। ठीक है, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0। अब आपके पास क्या बच जाएगा? a वाला टर्म। तो 1 = 0 + 1 इंटू 0 + 2 a = क्या हो जाएगा? 2 × 1 1, 2 × 1 2, और ये 1/2। a की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, b की वैल्यू हो गई आपकी -1, और c की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। तो एक और टेक्निक मैंने बताया था लास्ट, जब भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया था, तो हम क्या करेंगे, या तो आप करोगे कि अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे, वहाँ से सेकंड डिग्री वाले टर्म को एक साथ कर लोगे, फर्स्ट डिग्री वाले टर्म को एक साथ और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ, और कंपेयर करके 3 इक्वेशन बनाते थे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से ABC की वैल्यू निकालते थे। या मैंने एक और बताया था कि दूसरा टेक्निक है जिसको मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ABC की वैल्यू निकल गई। अब ABC की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद सीधा आपके लैप्लास इन्वर्स की वैल्यू निकल जाएगी, और उस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा जो x था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी वैल्यू, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ तक तो ऑल बता ही दिया। सीधा ये एक टर्म बच गया है, तो ये मैं यहीं पे पुट करके बता देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। सीधे हमारे पास जो वैल्यू आई है उसका यूज़ करते हुए अब आपके पास क्या है, x = L इन्वर्स। इसके जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी तो क्या होगा, a/p + b/p + 1 + c/p + 2। अब ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। L इन्वर्स 1/2/p, इसकी वैल्यू है -1, तो माइनस यहाँ लगा दिया, p + 1,
और ये हो गई आपकी फिर से 1/2 p + 2। ये तो आपको पता ही है 1/p की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये सीधा हो गया 1/2 × 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e⁻−t × 1, और ये हो गया आपके पास प्लस 1/2 × e⁻−2t × 1। वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 - e⁻−t प्लस e⁻−2t/2। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो इस पे प्रैक्टिस करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।